भागवत की कथा बड़े भाव को लेकर ब्रज लीला में चल रही है। अब ये ब्रज में गोपियां हैं। आज एक गोपी ने गोविंद को देख लिया। उस गोपी का नाम है श्रुति रूपा। वेद के मंत्र ही गोपी बनकर आए। गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई। गोपियां बोली, क्या बात है, क्यों इतनी खुश हो रही हैं? गोपी बोली, शास्त्रों में लिखा है, शृणु सखी कौतुकमेकं नंदनीति कने गणे मया दृष्टं गोधूली धूलिस्तांग नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत। मैंने आज विचित्र दृश्य देखा। गोपियां बोली, क्या देखा तूने? बोली, गाय की धूलि से दूषित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा था। इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्र नम हो गए और गोपियां ने मन में सोचा कि हम भी गोविंद का दर्शन कैसे करें। यशोदा बड़ी भाग्यवती है, जिनके आंगन में कृष्ण नाचता है, पर लाला का दर्शन हम करें कैसे? बस अब यह विचार कर रही थी कैसे जाएं दर्शन करने। सासू जी तो घर से जाने नहीं देती। कोई सासू जी बड़ी खतरनाक होती है जी, स्वयं सब जगह चली जाती हैं पर बहू को जाने को नहीं देती। बहू ने सोचा कैसे भी हो कृष्ण का दर्शन करें। के देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद्म कमलों में मन को आज लगाना है। इन गोपियों का ताना उलाना तो एक बहाना है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना है। बुलाने के बहाने कृष्ण का दर्शन तो हो, कैसे करें? सासू जी सवेरे गई शिव मंदिर को गई और शिव जी को जल चढ़ाने। नहीं, बहुओं ने घर की जितनी मटकी थी सारी फोड़ दी। सासू जी आई, बहू ये मटकी कैसे फूटी रही? बोली, माता जी नंद जी के लाला आए और मटकी फोड़कर चले गए। सासू जी बोली, अच्छो वाह, नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, मारे घर में आए करके मेरी मटकी फोड़कर चले गए हो। बहू यदि मैं जाऊंगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ, हमारी तरफ से यशोदा को लाना देकर आओ। गोपियों ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, इस उलाहने के बहाने आज लाला के दर्शन हो जाएंगे। इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। ब्रज में जो है नई बहुओं को साल 2 साल बड़े पर्दे में रहना पड़ता है जी, ऐसा नियम है। अब आज तो दर्शन करने का बहाना मिल गया। मटकी फूट गए सो देने जा रही हैं उलाना। माता यशोदा अपने घर में कर रही हैं पूजा। खिड़की से देखा, ये नई बहू आज मेरे घर आ रही हैं। आज लाला का जन्मदिन तो नहीं है, एकादशी की व्रत कथा भी नहीं है, सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, क्यों आ रही है मेरे घर? मैया घर के चौक में गई और नई बहू घर आती है तो आश्चर्य होता ही है। आओ बहना, कैसे आई बोलो?
गोपियाँ यशोदा के महल में प्रवेश करते ही बोली, पहले ये बताओ आपके लाला कहाँ हैं? वहाँ तो सैकड़ों गोपी पहुँच गई। किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4 मटकी फोड़ी, एक गोपी ने तो घर की सारी मटकियाँ फोड़ दी। चौराहे पर आके सब मिल गई और सब आ गई। मैया बोली, क्यों मेरे लाला ने कछु उदम किया है का? गोपी बोली, पहले ये बताओ लाला है कहाँ? मैया बोली, पलना में सोए रहे हो दिखे। मैया ने आवाज लगायो, सो पलना से निकलकर गोविंद आ गए। जैसे ही अपने घर में गोपियों के झुंड को देखा तो कन्हैया ने सोचा, आज फिर कोई नाटक है। वे दिखे माँ यशोदा की साड़ी के पल्लू में पकड़कर खड़े हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार तुम दर्शन तो करो इस झांकी का। काल भी जिसके भय से भयभीत होता है वो यशोदा की साड़ी का पल्लू पकड़कर थर थर कांप रहे हैं। इस डर से कि शिकायत करेंगी तो आज फिर पिटाई होगी। माँ यशोदा ने लाला के सिर पर हाथ रखा, बगल में खड़े हो गए। डर के मारे मैया बोली, कहाँ उधम मचायो मेरे कन्हैया ने? गोपियां जो उलाहना दे रही हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए कितने गजब का उलाहना है। बत्सान मंचन क्वचित समय क्रोशा संजात हास सेयं स्वाद क्वतथ्यादधिपत्पया कल्पिते योगे मर्कान भोक्ष्यं विभज्यन्ति सचेति भाण्डं विनन्ति द्रव्यलाभे सगृहकुपितो यातु प्रकोष्ठतो काम। गोपियाँ बोली, अरे आपके लाला हमारे घर में जाए और हमारे बछड़न को खोलकर भाग जावे। मैया बोली, तुम्हारे बछड़न को यदि लाला खोलकर जावे तो काम तो करें। बोली, नहीं, इनको जब पता चले कि गाय दूबे को समय आयो 1 घंटा पहले ही हमारे बछड़न को खोलकर भाग जावे। बछड़ा सवेरे दूध को पी जावे, 1 बूंद भी दूध ना मिले। बताओ। मैया बोली, सुनो, यदि ऐसे उधम लाला किए करे तो तुम या को नेक डांट दियो करो। आंख दिखाकर डांट देवेगी तो उधम ना ही करेगो। बोली, हम यदि आंख निकाल कर लाला को डांट दे तो हमको देखकर खिलखिलाकर हंस जाए। अब यशोदा रानी इनकी हंसी देखकर हमारी सबरी गुस्सा ठंडी हो जाए। मैया बोली, तो मैं क्या करूं बताओ। गोपी बोली, हमारे घर में आकर चोरी करें। मैया बोली, छोटो सो लाला चोरी करने कहाँ जाने। यदि ये ऐसी चोरी किया करे तो तुम या को नेक राजी से माखन दे दिया करो। राजी से माखन देवेगी तो चोरी करेगो है क्यों। गोपियाँ बोली, नहीं, जब हमको इनको राजी से माखन देवे तो टेढ़ो मुँह करके बोले, मुझे तो चोरी करके ही मीठो लागे, राजी को मीठो ना लागे। अब बताओ हम क्या करें। मैया बोली, तो को शर्म ना है आवे, जरा से माखन की खातिर बुलाना देवे आ गई। ऐसे छोटे से लालो, जाने तुमरो कितने माखन खाए होएगो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम।
मेरे घर में 50 मटकी माखन की ले जाओ, कोई कमी थोड़ी ना है। गोपियाँ बोल रही हैं, आप तो नाराज है गई, पर हम तो ये कहती हैं मैया आपका लाला बड़ा जबर हो गया। अब नंद रानी तेरो लाला जवर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जवर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, नंद रानी तेरो लाला जवर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जवर भयोरी। ऐसा है आपका उद्यमी लाला, आप नाराज काय को होवे, आपको लाला चोरी करके भी माखन खावे तो बुरो ना लगे, पर ये स्वयं थोड़ी खावे, ये चोरी करवे जावे तो पूरी मंडली साथ में जाए। इनकी मंडली का नाम कहाँ है मालूम है? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडली, ऊपर बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली। बंदरन को माखन लुटावे, अच्छा माखन खाकर मटकी को तो सलामत छोड़ दे, मटकी को धड़ाम से फोड़ देवे, मूछन पर ताव देके निकल जाए। नंद को लाला चोरी करके जा रहे हैं, कोई को पकड़ना है तो पकड़ ले, 2.5 वर्ष को लाला है, मूछों पर ताव देके हिसाब लगाओ। मैया ने कही, एक काम करो, तुम अपनी मटकी ऊपर छीके पर टांग देवे ना तो छोटो सो लाला है या को हाथ में पहुंचोगो तो चोरी करोगे कहाँ से? गोपी बोली, ये भी हम कर चुकी हैं, हम आपके सामने ये 3 बिलान के लागे हैं। बाहर निकलते ही चौकड़ी भरकर भागी, नीचे उखल खड़े कर वाके ऊपर एक सखा खड़ो करके सबके ऊपर अपने आप खड़े होकर के प्रेम से खामे। मैया बोली, अच्छो बोली, अजी एक बार तो हमने इतनी गुस्सा आई कि हमने अपनी दही की मटकी पीपल की डाली पर लटकाए दी। हमने कहा देखें आज लाला चोरी कैसे करें। खिड़की से देख रही थी हम, आपके लाला कहीं से 25 हाथ लंबा बांस लेकर आए, मटकी में नीचे से बांस मार दिया, मटकी फूट गई, ओक लगाकर नीचे खड़े होकर पीने लग गयो। नंबर नंबर करके बाई 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 नंबर बाई नंबर सब जो है पी रहे दही को। मैया बोली, इतनी बुद्धि है यहाँ में 100 लाला में। एक गोपी बोली, बुद्धि की बात आपको क्या बताऊं यशोदा जी, इसके पेट में तो 1.5 हाथ की दाढ़ी है। परसों की बात है, मेरे पति को जन्मदिन है गो, अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैंने आज 56 भोग बनाए। अपने लाला जाकर पाटा पर बैठ के, भाभी हमारा भोग लगवाई दो। मैंने कही, लाला अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होएगी, फिर पंडित जी भोजन करेंगे, बाकी बात तुम्हें प्रसाद मिलेगो। तो कन्हैया बोले, हमसे बड़ो भी कोई भगवान है का, पहले हमरो भोग लगाओ। मैंने थोड़ा डांट दिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलोगो। झटपट से उठे, बोले, होगी सो देखी जाएगी, भाभी आज तुमको ही देखेंगे। नाराज होकर चले गए। अब जन्मदिन की खुशी में मेरे पति ने रात्रि में भोजन बड़े प्रेम से कियो, पतिदेव सो गए। रात्रि की 12 बजे आपके लाला जाने कब घर में घुस गए और मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी से बांधकर भाग गए।
पति की दाढ़ी से मेरी चोटी कसकर बांध दी और चले गए। रात्रि के 1:30 बजे मेरे पति को जोर से प्यास लगी। वो तो पानी पीने के लिए उठे। उनकी दाढ़ी में मेरी चोटी दोनों खींचे, उधर को वो खींचे, इधर मैं खींचे। मैंने कही, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? आधी तो बिननी दाढ़ी उखड़ गई। हम जैसे तैसे उठ कर गए और दीपक जलाकर दीपक देखो तो पति की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों बंधी पड़ी। ऐसे ऐसे उद्यम करो रे काना। मैया बोली, हे भगवान, ये 3 बिलान का लाला इन बूढ़िन को पागल बनावे। एक गोपी बोली, परसों मेरे घर सत्यनारायण की कथा है गई। मैं पिंजरी भून रही थी, आपके लाला हमारे घर आयो। कुत्ता के 2 पीला पकड़ कर ले गए। सत्यनारायण के सिंहासन पे दोनों जाके बिठा दिए और खिड़की पर चढ़कर बोले, भाभी जी राम राम, अपने सत्यनारायण जी के दर्शन कर लीजिए। मैं पिंजोरी छोड़कर भाग कर गई तो देखो सत्यनारायण जी के सिंहासन पर पिल्ला बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे उद्यम मचावे। मैया यशोदा ने लाला की तरफ देखो, गुस्सा में बोले, चौरे लाला, ये गोपी ठीक कर रही है क्या? कन्हैया बोले, मैया तेरी सौगंध खाए के कह रहे हूँ, मैं तो ये नहीं जानू इनको घर कौन सी गली में है, ये सब झूठ बोले। कृष्ण कह रहे हैं, इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये सा, चीर नाम मेरो धर्यो, मेरा हो न देगी ब्याह। भैया ये गोपी बड़ी चालाक है, तू उनकी बातन में ना आ जाई। मैया ये बड़ी चतुर है। मैया यशोदा के सामने कृष्ण ने सफाई प्रस्तुत की। मैया ने लाला को कान पकड़ लियो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस दृश्य को देखना। माँ यशोदा ब्रह्म का कान पकड़ती हैं। कृष्ण डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। मैया ने कही, जो जो बड़े हो तो जाए, बिगड़ तो ही जाए, का जरूरत है चोरी करबे कई। हमरे घर कितनी गैयन है, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा की, नित नयो माखन होए। कन्हैया बोले, ये गोपी जबरदस्ती मेरे मुख पे माखन लगाए देवे, फिर चोर चोर करके मेरी बदनामी करे, तू बतबोरी हो गई है, इनकी बातन में ना आ जाए। मैया बोली, आज के बाद तने ऐसे उधम कियो तो पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले, ठीक है। के कदा क्रीड़ा मानास्ते रामद्या गोपदार का, कृष्ण मृदम भक्षितवानति मात्रे ननवेद्यम। बड़ी से बड़ी लीला करते हैं कृष्ण ब्रज में, तो बच्चे की भांति किसी को पता भी नहीं चलने देते। आज मेरे गोपाल ने सोचा, शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा वर्णन होता है। संत महात्मा अमलात्मा मुनि ब्रज की रज का गान करते हैं। के रमण रेती लेट्यो नहीं, पियो न जमुना पान, रे मन मूर्ख समझो नहीं। तू ब्रज
मुझको तत्व महान। जो रमण रेती में लेटा नहीं हो, जमुना जी का पान जिसने नहीं किया हो, उसका ब्रज में रहने का क्या मतलब। आज खिलते खिलते ब्रह्मांड घाट पर कृष्ण चल गए और मिट्टी के मकान बनाकर खेल रहे हैं। अभी कृष्ण की उम्र है तकरीबन 3.5 बरस की। मिट्टी का मकान बना कर खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बड़ा ही ढेला मिट्टी का मुंह में धर लिया। कन्हैया ने मिट्टी खा ली। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे मुंह में कहाँ है? बोले, मेरे मुंह में कहाँ है? बोले, ब्रजवासी बोले, बलराम भैया याने तो माटी खा ली आज। दौड़कर बलराम ने लाला को पकड़ लिया। तू रोज माटी खावे? आज मैया से तेरी पिटाई करानी है। सब हाथ पकड़कर कन्हैया को यशोदा के पास ले गए। शिकायत लगा रहे हैं कन्हैया की। तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा माई। ओ सुन यशोदा माई, तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई। ऐसे ऐसे कहने लगे। मैया चौकी, बोले हमारे संग खेल रहे हो, खेलते खेलते जाने इतनो बड़ी माटी का ढेलो मुंह में धर लियो। जैसे यशोदा ने सुनी लाला ने माटी खाई, तुरंत भीतर से निकल कर आई और बालकृष्ण का कान पकड़ लिया। छड़ी दिखा रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान, क्या ब्रह्मा जी की ताकत है भगवान का कान पकड़ सके? क्या शंकर जी की ताकत है, शक्ति है भगवान को छड़ी दिखा सके? ये शक्ति तो केवल मात्र यशोदा में है। माटी कैसे खाई? एक और बात, वेद में भगवान का नाम है आप्त काम, समस्त काम, पूर्ण काम, निष्काम। लेकिन यशोदा कृष्ण का कान पकड़कर छड़ी दिखाकर कह रही हैं, कस्मान मृदा मदात्मन, भवान भक्षितम बाणहर, वंदती तावकारोते, कुमारस्ते अग्रजोऽप्यम्। क्यों रे अंधात्मा, क्यों रे मरकट बंधु, क्यों रे बंदरों के यार, चोरों के सरदार, तनी माटी खायो। तुम्हारे सखा कह रहे हैं तूने माटी खाई, और तुम्हारे बड़े भैया बलराम जी भी कह रहे हैं तूने माटी खायो। कृष्ण बलराम जी बगल में जाकर खड़े हो गए। बलराम से बोले, मेरे मिट्टी खाने की शिकायत आपने मैया से करी? बलराम बोले, तने वहाँ खायो तो सही, सोई मैंने कह दी। कन्हैया बोले, तो हम भी मैया से कह देंगे दाऊ भैया भी भांग की गोला खावे। बलराम ने सोची, या की पिटाई बाद में होगी, पहली हमरी ही हो जाएगी। बलराम ने कही, मैया मेरे सामने तो लाला ने माटी नहीं खायो, पर पीछे कब हूँ खाए होगी तो मोह पता ना आए, अपना बचाव तो करना ही है। मैया बोली, मैं काहू की बात नहीं मानूंगी लाला, तू सही बता, तने माटी खाई कि नहीं? सुखदेव जी बोले, परीक्षित हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, अब ये सत्यवादी जी बोल रहे हैं।
और बोल पड़े कान्हा क्या बोल रहे, ना हम भक्षितावानंब मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यागिरस्त्वहि समक्षम पश्चिमे मुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, ये सब ब्रजवासी झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें विश्वास नहीं होवे तो मेरे मुख में देख ले लो। मधुमंगल बोलो, बड़ो चलाक बने, अरे वो मुंह में थोड़ी है, पेट में पधार गयो। मैया ने कही, अच्छो मुंह खोल कर दिखाओ, थोड़ी बहुत तो लगी होगी, मैं देख लूंगी। जैसे मेरे गोपाल ने छोटे से मुखारविंद को खोला, मधु संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुखाई में दिखाई देता है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक हैं, 14 लोक कृष्ण के मुख में दिखे। मृत्यु लोक में जो 9 वर्ष हैं वो दिखे कृष्ण के मुख में। 84 कोष का ब्रजमंडल गोकुल की नगरी दिखाई दे रही है, कृष्ण के मुख में देखती हैं। और गोकुल नगर में 85 चौक का यशोदा का महल है, जो भी कृष्ण के मुख में दिखता है। महल के द्वार पर मैया लाला को कान पकड़कर छड़ी दिखा रही हैं, कृष्ण मुंह खोल के दिखा रहे हैं। ये दृश्य भी कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। मैया यशोदा एकदम डर गई, सोचने लगी, ये कहाँ हो रहे हैं, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, या कोई देवता की माया है, मेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या। फिर बोली, ना तो मैं सपनों देख रही हूँ, ना मेरी बुद्धि खराब हुई है, ना कोई देवता की माया है जी, मेरे लालों का भगवान सा दिखे। हे भगवान जी, मैंने आपका कान पकड़कर बहुत बड़ी गलती करी, अब कभी कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया ने सोचा, मैया ने यदि भगवान मान लिया तो अलमारी में बिठा देगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बालकृष्ण ने वैष्णवी वैतनो माया पुत्र स्नेही मयिम विभो, वैष्णवी माया को आदेश कर दिया और जो कुछ यशोदा को मुख में दिखा था सब दूर कर दिया, सब भूल गई। मैया बोली, तेरे मुंह में मैंने अभी कुछ देखो। कन्हैया बोले, कछु ना है, तने सपनों देखे होएगो, मुंह खोलकर दिखाए तो कुछ नहीं था। मैया से बोले, मैंने माटी थोड़ी खाई, मैंने तो ब्रजरज खाई। माँ यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन करवाया। ऐसे ये कृष्ण का अद्भुत चरित्र है, इसका कोई वर्णन करेगा। देखो, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। आप कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी अनुष्ठान कीजिए, कितनी भी बड़ी तपस्या कीजिए, पर जब तक मन में प्रेम नहीं आएगा गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोविंद तो केवल प्रेम से मिलता है, गोविंद की प्राप्ति का साधन तो केवल प्रेम है। इसलिए जीवन में प्रेम को बढ़ाओ, गोविंद मिल जाएगा। प्रेम ही प्रधान है। अमल भक्ति जब आएगी तो गोविंद मिल सकता है। माता यशोदा ऐसी परम भक्तमयी माता है, तभी तो यशोदा के घर पुत्र बनकर कृष्ण आया है। यदि इनके मन में प्रेम नहीं होता तो भगवान मिलते क्या। एक आकर्षण और होता है प्रेम का, एक विशेष अनुरक्ति होती है प्रेम की, और प्रेम जब आता है तो दुनिया फीकी लगती है। यशोदा के घर में सैकड़ों दास दासियां हैं, जिसके घर में 9 लाख गाय हों, 9 लाख गायों के लिए 5000 नौकर नहीं होंगे क्या। यशोदा जी की हवेली में 85 चौक हैं, एक चौक में 10,000 गाय खड़ी हो सकती है। इतना बड़ा चौक है, अनुमान लगाओ उनका महल कितना बड़ा होगा। नंद रानी यशोदा कोई छोटी मोटी रानी थोड़ी है, ब्रज की रानी है, गोकुल की रानी है। ब्रज की रानी तो हमारी राधा रानी है, बोलो राधे राधे। लेकिन मैया यशोदा कृष्ण की सेवा किसी नौकर से नहीं कराती, कृष्ण की सेवा किसी दास से नहीं कराती, अपने हाथ से करती है। लाला को स्नान कराती है अपने हाथ से, कन्हैया को दूध पिलाती है अपने हाथ से। सज्जनों, कन्हैया जिस माखन को खाते हैं, यशोदा अपने हाथ से दही पिलोकर माखन निकालती हैं।
ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस माता ने बचपन में पुत्र की सेवा अपने हाथ से नहीं की, वो बालक वृद्ध अवस्था में माँ की सेवा नहीं कर सकता। माँ को चाहिए अपना दूध पिलावें, अपने हाथ से बच्चे की सेवा करें। आजकल हमने कई घरों में देखा है कि आजकल जब सब जगह थोड़ा थोड़ा ध्यान तो हमारा रहता ही है, 200 लोग जहाँ जो है कई बार हमारे स्वागत में पहुँचते हैं। एक जगह गांव में हम कथा करने गए, बीच में पड़ता था नाला, सम्मा नाले में बह गया, नाले में से निकल रहे थे तो सो बह गया। एक जगह हमने कथा कही तो वहाँ एक गाड़ी होती है जिसको गधा खींचता है। हमने कहा ये बढ़िया गाड़ी है। बोले महाराज जी इसे बोलते हैं मिनिस्टर गाड़ी। हमारे पंडित जी हमसे बोले महाराज जी आपने हमें हवाई जहाज में तो बहुत बिठाया, रेलगाड़ियों में बहुत बिठाया, ये मिनिस्टर गाड़ी में भी बिठा दो। कितना सोचकर नाम रखा है, क्योंकि मिनिस्टर में और उनमें थोड़ा भी अंतर ज़्यादा नहीं, जगह जगह के अनुभव होते हैं। कई घरों में देखा है कि जब बच्चों का जन्म होने का समय आता है ना, तो 2 महीना पहले से घर में नई नौकरानी रख दी जाती है, जिसका नाम होता है आया। बच्चे ने जन्म लिया, आया की गोद में डाल दिया। आया है जो पाउडर का दूध पिलाती है, उसे पानी में घोलकर बोतल बच्चे के मुंह में लगा देती है, पी ले बेटा। जिस बालक ने मात्र दूध का पान नहीं किया, उस बालक में शुभ संस्कार नहीं आ सकते। पुराने जमाने में जब झगड़ा होता था, लड़ाई करते थे, तो क्या कहते थे मालूम है? अरे माँ का दूध पिया है तो सामने आ। अब यहाँ बोतल का ही पिया है तो सामने क्या खाक आएगा? हमने कितने लोगों को देखा है 50,000 का सूट पहन रखा है, थप्पड़ मारकर कोई सूट उतार कर ले जाए, ताकत ही नहीं है। ताकत नहीं तो रोकेंगे कहां से? यशोदा कन्हैया को अपना दूध पिलाती हैं। माताओं को चाहिए कि बच्चों को अपना दूध पिलावें, उससे शुभ संस्कार बनते हैं, उसे संस्कारित बनावें, सुंदर शिक्षा उन्हें दें, अपना लाड प्यार दुलार उन्हें दें, नौकर चाकर का लाड प्यार नहीं। उससे बच्चा संस्कारित बनेगा और माँ की सेवा करेगा। मैया ने रात्रि को दूध पिलाकर सुलाया और उठकर दही बिलो रही हैं। लाला उठ गए तो माखन मांगोगे? देखो, मनसा वाचा कर्मा 3 प्रकार से भक्ति होती है। यशोदा जब दही बिलो रही है तो मन में सोच रही है लाला की लीला। लाला उठेगो माखन मांगेगो, बड़ा उद्यमी है, कैसो कैसो नाचे, कैसे सबको घर में खिलावे, ये सोच रही हैं मन में। वाणी श्री कृष्ण की कथा का गान कर रही हैं और हाथ से लाला की दही बिलो कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को कृष्ण की सेवा में लगा दिया। कृष्ण ने देखा बहुत देर सो मैया दही बिलो रही हैं तो उठकर आए। रात्रि को सोते समय मैया कृष्ण की आंखों में काजल लगाती हैं। माँ सवेरे उठते ही कन्हैया दोनों हाथों से आंखें मल कर आए। जगन्नाथ भगवान की से गोल गोल आंखें बन गई। वो काजल आधे गाल पर फैल गया। गुटमुन चलकर आए, मटकी को पकड़कर खड़े हो गए। मैया बोली हो आगे तुम? कन्हैया ने कही मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली माखन तो अभी निकलो ना है, पहले हाथ मुंह धोइबो। ज़्यादा भूख लगी है तो रात्रि का माखन व मटकी में धरियो है, नेक मिश्री मिला के खाए ले ना। मैं तो ताजो माखन लूँगो या ही मटकी से लूँगो, अभी लूँगो मचल गयो। मैया बोली लाला तू मोह तंग करे, तू मोको अच्छो ना लागे,
तू बड़ो उद्यमी मचावे, अभी निकरो ही ना तो माखन। बोले ना मैं तो ताजो ही लूंगू। मैया बोली भूख भूख तो इसे लागी नहीं है, बच्चों को तो बात बात में मन आ जाए वही चाहिए बस। मैया ने लाला गोदी में ले लिए और बोली देखियो ये ऊपर का है। कन्हैया बोले का है। मैया बोली चंदा मामा है। सुचंदा को देखते ही माखन भूल गए। हम तो चंदा लेंगे, हम तो चंदा लेंगे, हम तो चंदा लेंगे, हमको चंदा चाहिए, अभी चाहिए। मैया ने कही हाँ चंदा लेंगे करते रहे तब तक मेरो माखन निकल जाएगा। रही पकड़ कर खड़ी हो गए। माखन वाखन बाद में निकलेगा, पहले चंदा चाहिए। मैया बोली हे भगवान अब क्या करूं। मैया ने इतनी बड़ी पानी की परात भर कर रख दी तो आए गयो चंदा हाथ मारकर बोले ये तो पानी है, मैं तो वाही को लूंगू। अब ज्यादा तंग करने लगे तो माता को थोड़ा क्रोध आ गया। मैया बोली बहुत ही परेशान करे, लाला को गोदी में नीचे पटक दियो, चलो जाओ यहाँ से, चंदा लेंगे। सुबह से परेशान कर रखियो है। जैसे ही मैया ने फटकार लगाई तो गुस्सा के मारे गुब्बारे जैसे मुंह फूल गयो। गोविंद को कमर पर हाथ धर क्यों यशोदा की ओर देख रहे। बोले ओ बुढ़िया है भैया चंदा देगी कि नहीं। मैया बोली धमकी दे रहे हैं मोए, ना दे रही चंदा, बोल क्या करेगो। संसार में दो ही हट सबसे विचित्र होते हैं, एक है बाल हट, दूसरा आप जानते हैं स्त्री हट। बालकों की हट बड़ी विचित्र होती है। बालक यदि अपनी बात पर अड़ जाए तो उस काम को करके ही माने। दूसरी हट अपनी बात पर आ जाए तो करके ही माने। कन्हैया मचल गए। सूरदास के शब्दों में सुनिए कितनी सुंदर धमकी दे रहे हैं माता यशोदा को। चंदा खिलौना ले हरी मैया, चंदा खिलौना लेहरी मैया, चंदा खिलौना लेहरे मैया, मैं ना उदम मचाऊं, तेरा लाला कृष्ण हूँ मैं माखन ही खाऊं। चंदा खिलौना लेहरी मैया, चंदा खिलौना लेहरी मैया, तुझको ना सताऊं, माखन मुझको थोड़ा सा देना वही मैं खाऊं। ऐसा कह रहे हैं। यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर पे बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में बिल्कुल नहीं आवेंगे। मैया बोली डाली के माता मेरी गोद में नहीं आवेगो तो बलराम को गोद में ले लूंगी, पर चंदा ना दे रही, जो करनी है सो कर ले। कन्हैया ने सोचा ये धमकी काम की नहीं कर रही तो क्या किया। सुरभि को पाया पान करी हो, बेणी सिर ना गुधी हो। यदि तुम चंदा नहीं दोगी तो सुरभि को दूध नहीं पीऊंगो, बालों में फूल नहीं लगाऊंगो। मैया बोली डारी के एक तो वैसे ही तू दुबलो पतलो है, दूध नहीं पीवेगो तो तेरे पीठ में चिपक जाएगो और दुबला हो जाएगो। तू करो तो है ही लाला, तू कारो तो है ही लाला, सुंदर तो है ना। तेरी वेणी गूंथ के नेक सुंदर बनाए दूं मैं, वेणी ना गुथवाएगो तो मैं बलराम को गुथ देऊंगी, मत आवे मेरी गोद में। भगवान ने देखा ये धमकी भी काम नहीं आ रही।
कन्हैया बोले, या तो हमें चंदा दे दे नहीं तो हमारे पास एक बात ऐसी है, सुनाई दी तो चंदा देने ही पड़ेगा। मैया बोली, तू सबरी बातन ने सुना दे, मैं चंदा ना दे दी। तीसरी धमकी कितनी जबरदस्त है, ध्यान दीजिए। यदि तुमने हमें चंदा नहीं दियो तो ब्रजवासियों को पंचायत में कह देंगे। सुनो भैया, हम केवल नंद बाबा के बेटा हैं, यशोदा के बेटा नहीं हैं। यदि तो को अपना पुत्र बनानो है तो पहले हमको चंदा दे दे, नहीं तो हमारी मैया तू ना है, हम तुम्हारे पुत्र नहीं। रूठ कर जाकर कोने में बैठ गए। 3.5 बरस का कृष्ण जब रूठ कर कोने में जाकर बैठ गए, यशोदा के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़े। मैया बोली, अरे दारी के, तू ऐसे तोतरी वाणी बोले तो को कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। दौड़कर यशोदा ने लाला को अंक में भर लिया और गोद में बिठा लिया। अरे लाला, एक मीठी बात कहूं? बोले, कह दे। तू रूठियो मत कर, तू रूठियो करे मत, ऐसी नाराज मत होई कर। माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे ताई एक बहू ले आऊंगी। बहू का नाम सुनते ही चंदा भी भूल गए। बहू लेंगे, अब तो बहू लेंगे। मैया हंसकर बोली, मोय धोए वो आए ना आए, बहू लेंगे लाला। भोजन तो मैं अपनी गोद में बिठा कर कराऊं, भोजन करने आवे ना आए, बहू लेंगे। मैया बोली, तू जाने बहू कैसी होए? बहुत लंबी होए बहू, तू तो अभी नेक सो छोटो सो लाल है, बहू तो बड़ी लंबी होए। कन्हैया बोले, हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी ही लावे। मैया बोली, ठीक है, आज माखन बाद में निकालूंगी, आज तो को बहू ही ले आऊं। बता कितनी बड़ी बहू ले आऊं? कन्हैया बोली, इतनी बड़ी बहू ले आइयो जो हम गैया चरावे जावे करे तो जेब में धर के ले जाई करे। मैया बोली, दारी के गुड़िया के कह रे दिखे, सोलाकर गुड़िया हाथ में दे दी। सब भूल गए। 3.5 बरस का बालक क्या जाने बहू क्या होती है। भूल गए कन्हैया। माखन चंदा यशोदा की गोद में चढ़ गए। पायत स्नेह सनूतं समितं निरक्षेत सुखं अत्रेप्त मुत्सृज्य जीवेशा। यया उत्सिञ्च्यमाने पयसि त्वधीश्रिते। मैया की गोद में दूध जब पान करने लगे तो एक गोपी ने आकर कहा, यशोदा जी, आप लाला से बात करने में लगी हो, आपकी चूल्हे पर रखियो दूध उफन गयो। मैया बोली, हे भगवान, सुबेरे से मोह परेशान कर रखे है, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, मेरो दूध उफन गयो। लाला को गोदी से नीचे डालकर यशोदा दौड़ती हुई दूध उतारने चली गई। ये दूध क्या था? माँ यशोदा लाला को नीचे डालकर उठाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 1 मिनट अपनी आंखें बंद करो और 3.5 बरस के कृष्ण की इस समय की झांकी को देखो। यशोदा जब लाला को गोदी से नीचे डालकर चली गई कि संजात को पे स्फुरितारुणाधर
संद्रेश्यरधीर भरधीर मंथभाजन नीत्वा मृषास्त्रु दृशः स्मरारहो जघास हेरन्मवन्तं गतः। कितना सुंदर वर्णन है सुखदेव स्वामी का। कृष्ण कोपित हो गए, दोनों होठ फड़कने लगे क्रोध के मारे, और नीचे वाले होठों को कृष्ण ने दांतों में दबा लिया। श्वेत रंग के सुंदर सुंदर दांत, लाल रंग के होठ दबा रखे हैं। बोले, अच्छो या मैया को दूध प्यारो लागे, दूध प्यारो नाए लागे, हमको गोदी से नीचे डाल कर चली गई। अभी बताऊं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित झांकी को देखो, इतना बड़ा लोंडा कहीं से उठ लाए पत्थर का, बड़ा सा टुकड़ा, बड़ा सा पत्थर उठा कर ले आए। और यशोदा जिस मटकी में दही भिगो रही थी ना, ये मटकी यशोदा की दादी सासू माँ की समय की थी, पुरानी मटकी थी। उसमें 40 सेर दही आता था। लाला ने वो पत्थर का बड़ा पत्थर लिया और धम से मटकी में मार दियो, सो ही मटकी फूट गई। कितनी विचित्र लीला है। जब कृष्ण ने मटकी फोड़ दी, कन्हैया बोले, मैया मैंने तो सोचा था खाली आवाज करेगी, ये मटकी तो पूरी फूट गया। माने अब पिटाई होएगी तो छठी का दूध याद आवेगा। इसलिए क्या किया मालूम है, कोई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, गलती करने के बाद अपने आप ही रोना शुरू कर देते हैं ताकि माता पिता उसे रोता देखकर पिटाई नहीं करे। ऐसे गोविंद ने किया कि भित्वा मृषास्त्रु, मृषा माने झूठ, झूठ के आंसू जो है कन्हैया रोने लगे। आपको मालूम है झूठ के आंसू कैसे लगाए जाते हैं? अंगुली से ऐसे थूक को निकालते हैं और ऐसे ऐसे आंखों में लगा देते हैं और फिर वो बाहर से रोने लग जाते। लगाए झूठ के आंसू, मैया बिना मारे नहीं छोड़ेगी, सो दूसरे चौक में चले गए। दूसरे चौक में उखल रखा हुआ था, उल्लू खल। उल्लू वो होता है जिसे दिन में दिखाई देता है, नहीं देता, और खल वो होता है जिसे न दिन में दिखे। खो उल्लू खल पर ना दिन में दिखे न रात में दिखे। उल्लू खल पर चढ़ करके कृष्ण गोविंद दोनों पर कृपा करते हैं, बंदरों को माखन लुटा रहे हैं। रामचरितमानस में इन्होंने मेरी बहुत, रामचरित्र में मेरी बहुत सहायता की है ना, इसलिए माखन तो लेना, इनकी सेवा तो बनती है। इधर यशोदा ने दूध की मटकी चूल्हे से उतार कर रखी और चौक में आकर दही की मटकी को फूटे हुए देखा तो सुखदेव जी कहते हैं, मटकी को फूटा देखकर यशोदा को क्रोध नहीं आया। मटकी को फूटी देख और दही को फैला देखकर यशोदा जोर जोर से हंसी। देखो तो सही नेक सा लाला, मैं नेक गोदी से नीचे डालकर चली गई, कितना गुस्सा है, मटकी फोड़ दी। फिर सोचा नहीं, यदि इसी प्रकार मैं इसे छोड़ती रहूंगी तो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैया ने क्या किया, मैया चांदी की छड़ी लेकर खाली डराएगी, मारेगी नहीं, अपना चेहरा बना लिया क्रोध जैसा। दारिको कहाँ है? कन्हैया ने देखा आ रही है मैया, सो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा मैया। कन्हैया अगल बगल ग्वाल, पीछे बंदर और सबसे पीछे मैया यशोदा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार नंद नेत्र बंद करके ये दृश्य देखो, निर्गुणा निर्विकार निरीह ब्रह्म गोकुल की गलियों में नंगे पैर दौड़ रहा है। माता यशोदा छड़ी लेकर दौड़ती है। यशोदा के जूड़े में लगे हुए जो फूल हैं
वो फूल झड़ कर नीचे चरणों में गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फूल ये कहना चाहते हैं कि माता तुम बड़ी भाग्यवान हो, जिसने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र बना लिया। उस माता के सिर पर रहने योग्य नहीं हैं हम, तो आपके चरणों में गिरने के काबिल हैं, इसलिए फूल झड़ कर चरणों में गिरते हैं। मैया ने देखा कि लाला छड़ी के डर के मारे भाग रहे है, तो छड़ी को फेंक दिया। लाला मेरी गोद में आ जा, मैं बहुत हार गई। कन्हैया दूर खड़े होकर बोल रहे हैं, मारे को तो ना आए। मैया ने देखा कि लाला छड़ी के मारे डर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मारे को तो ना है मैया। मैया बोली हूँ, तेरी आरती करूँगी, तेरे भोग लगाऊंगी, थोड़ी सी पूजा करूँगी, नेक मेरी गोद में आई जा। धीरे धीरे कृष्ण चल रहे हैं। जैसे ही धीरे धीरे गोविंद चले, मैया ने दौड़कर धम्म से पकड़ लिया। दादी के अब करूँगी तेरी सेवा। दादी सासू माँ के समय की मटकी फोड़ी, तू बंदरन को माखन लुटावे, बड़ो उदंड होती जाए रहे है। क्यों रे? तेरे उखल पर चढ़कर बंदरन को माखन लुटावो, आज उखल से ही बांधूंगी। रेशम की कोमल डोर लेकर आई। बार बार यशोदा डोर देखती है, कहाँ लाला के चुभ ना जाए, डराती है ऊपर से। मन में कोई द्वेष थोड़ी है। जैसे ही रेशम की डोर से कमर बांधने लगी उखल से, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान, ये क्या कर रही है यशोदा? किनाचांतरन्न बन्नी यस्य ना पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तः रजगतो जगत्यय। जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, उस अधोक्षज श्री कृष्ण को यशोदा अपना पुत्र मान रही हैं और उखल से बांध रही हैं, जैसे कोई प्रकृति बच्चे को बांधे। प्राकृतिक जो बच्चे को बांधे, भगवान तो प्रकृति से परे है ना, लेकिन रस्सी जो है 2 उंगल कम पड़ रही है। मैया ने 20 हाथ रस्सी जोड़ी लाला को बांधने की खातिर, लेकिन फिर भी 2 उंगल कम पड़ रही। मैया ने 10 हाथ रस्सी और जोड़ी बांधने लगी तो 2 उंगल कम पड़ गई। ये 2 उंगल कम क्यों? क्योंकि 2 शक्ति है, एक है माधुर्य शक्ति, दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है ये गोपाल बन के आया है, मैं बांध कर मानूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये भगवान है, मैं बंधने नहीं दूंगी। इन दोनों शक्तियों के आपस में की झगड़े की वजह से 2 उंगल कम पड़ रही हैं। कश्यप स्वयं उखल बनकर आए, अदिति स्वयं रस्सी बनकर आई, और दोनों मिलकर नहीं चाहते कि हमारे बामन को कोई बांधे, इसलिए 2 उंगल रस्सी कम पड़ रही है। स्वमातु स्वनीय गात्रया विस्मृशक्कः कमरस्वजा दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। अपनी माता को जब ज्यादा परिश्रमित कृष्ण ने देखा, कृपा करके स्वयं ही बंधन में बंध गए। मैया घर के कार्य को करने में व्यस्त हो गई। गोविंद ने सोचा मुझे कौन बांध सकता है। यशोदा जैसे वात्सल्य जिसका हो वो कोई भी बांध सकता है। प्रेम में तो कोई भी बांध सकता है गोविंद को, वैसे बिना प्रेम के उन्हें कौन बांधे। लेकिन यशोदा महारानी के द्वार पर 2 वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन की वृक्ष, अशोक वृक्ष, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी का सम्मान नहीं किया, इसलिए नारद जी ने इन्हें जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया। फिर ये कहा कि श्री कृष्ण के
संस्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज मेरे गोविंद को जब माँ यशोदा कमर में उखल से बांधकर चली गई तो कृष्ण गुटमुन चलकर दोनों वृक्ष के बीच में से निकले। कृष्ण की कोहनी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूटकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। उसमें से 2 दिव्य महापुरुष निकले। भगवान ने कहा, कौन हो आप लोग? दोनों हाथ जोड़कर बोले, हम कुबेर के पुत्र हैं महाराज। नारद ने हमें श्राप दिया था, जड़ वृक्ष हो गए थे, लेकिन नारद का साथ तो आज हमारा अनुग्रह कृपा बन गया। क्या चाहिए तुम्हें? बोले, वाणी गुणानुकथने हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्न समृत्यास्तव निवास जगत प्रणामे। दृष्टि सतां दशनेस्तु भवतनो नाम। यही वर दे दो प्रभु, वाणी आपके गुणों को गाए, कानों से हम आपकी कथा सुने, शरीर आपकी सेवा में लगे, मस्तक आपके चरणों में झुके, दृष्टि इतनी महान बने कि प्रत्येक व्यक्ति में हमें आपका ही दर्शन हो। प्रभु ने दोनों को स्वर्ग जाने की अनुमति दी। विशाल वृक्ष गिर पड़े। आवाज सुनकर ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। मैया ने दौड़कर लाला गोद में ले लियो और बोली, हे भगवान, मेरे लाला के कहीं लग तो ना गई? मेरे हाथन में आज आग क्यों नहीं, आग से क्यों नहीं जल गयो? मैंने कन्हैया बांध्यो, ये रस्सी क्यों न जली? जासो लाला बांध्यो। ब्रजवासी बोले, मैया तू बड़ी भोरी है, काय को तेने लाला बांध्यो? ये तो नारायण की कृपा है गई, जासे सुरक्षा है भाई। मैया ने लाला को अंक में भर लिया। नंद ने बहुत डांट लगाई यशोदा को। मैया लाला से बोली, तेरे लगी तो ना है बेटा? बोले, कृष्ण को तो इस लीला में नारद के साथ को पूर्ण करना था। यही इस लीला का मूल तात्पर्य है। गोविंद की गोद में लेकर मैया पलना सुना रही हैं, भाव से गा रही हैं। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। यमुना के तट पर रास रचावे, गोपियों संग वो बांसुरी बजावे। वो मिलता है जिसको वो प्रेम में पड़ैया, क्या करे यशोदा मैया रे। बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। ओ मैया रे, मैया रे, मैया रे। ऐसा गा रही हैं। भजन सुनते सुनते कन्हैया सो गए। ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के
प्रति अद्भुत वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव होने के नाते कृष्ण की जरा से भी असुविधा की बात ब्रजवासियों को प्रिय नहीं लगती, उनके मन में कष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? नंद बाबा ने आज पूरे ब्रजवासियों के समाज को इकट्ठा किया और ब्रजवासियों से बोले, भैया जा दिन से लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई राक्षस यहाँ आते ही रहे हैं। या लिए मैंने तो अपने मन में संकल्प किया है कि हमें गोकुल में नहीं रहना है। जहाँ हमारे लाला को सुख नहीं, जहाँ हमारे कन्हैया को असुविधा लगे, ऐसी जगह हमको नहीं रहने। या ये गोकुल को परित्याग हम करना चाहें, लेकिन गोकुल जैसे परम सुंदर नगरी है तो बताओ। नंद बाबा के छोटा भाई हैं घनानंद जी, वो बोल पड़े, ना वृंदावनम नाम पश्यवम नवकाननम गोपी गोपगवां सेव्यम पुण्यादृत तरुणी विनोदम। वो घनानंद जी कह रहे हैं नंद बाबा से कि अब तो एक ही रास्ता बचता है महाराज, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। हरे हरे तुलसी ठाकुर सेवा, मधुर मुरलिया कसोर, और मधुर मुरलिया कसोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। श्री नंद जी के छोटे भ्राता कहते हैं परम अद्भुत स्थान है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन सी सुंदर नगरी कहाँ मिलेगी, वृंदावन से पवित्र जगह कहाँ मिलेगी। इसलिए वृंदावन भी हम लोग चलें तो अच्छा रहे कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवो नृपः। ऐसा पवित्र वृंदावन, ऐसा परम सुंदर वृंदावन जहाँ गोवर्धन है और हमारे गोकुल की तरह वहाँ भी यमुना का पावन किनारा है, ऐसे वृंदावन में हम चलें तो कैसा रहे। वृंदावन हमें चलना ही चाहिए क्योंकि ये प्रेम की विचित्र बात है। प्रीतम के सुख में सुख का अनुभव करना, उनकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता का अनुभव करना, ये प्रेम का सच्चा प्रतीक माना जाता है। देखो इतना बड़ा वैभव छोड़कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोकुलवासी नंदादिक गोप वृंदावन को चले गए। ये इनकी कितनी पवित्र भावना है गोविंद के प्रति। लेकिन वृंदावन में कोई मकान तो है ही नहीं। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का जो वन हो उसका नाम है वृंदावन। उस समय वृंदावन में मकान आदि तो नहीं थे।
अब रहें कैसे? इसलिए ब्रजवासियों ने श्रीधाम वृंदावन में अपने अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा कर लिया और इस प्रकार बैलगाड़ी खड़ी करके उसी के नीचे वास करने लगे। बैलगाड़ियों के नीचे ही रहते हैं, ये उनकी अद्भुत परम पवित्र भावना है। हमारे लालो कैसे हमारे लालो कैसे प्रसन्न हैं। कृष्ण बलराम दोनों भाई बोले, मैया हम तो बड़े है गए, या लिए हमें गौचारण की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया बोली, अभी तो छोटो है लाला, बहुत छोटो है तू, गौचारण की अनुमति तुम्हें प्राप्त नहीं है सकत। हाँ तू ज्यादा आग्रह करे तो बछड़ा चराए जाए सके। आज मेरे गोविंद को बछड़ा चराने की अनुमति मिली। जो तुलसी का पवित्र वन है उसे वृंदावन कहते हैं। भक्त वृंदों की जो रक्षा करे उसे वृंदावन कहते हैं। कृष्ण जहाँ वास करे उसे वृंदावन कहते हैं। कृष्ण भगवान जी छोटे छोटे गौओं को चरा कर जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खांदी गैया क्या कांदे वाल, क्या खायो मेरो नंद जी का लाल। घास खांदी गैया दूध पींदे ग्वाल, माखन भोग लगायो गोपाल। छोटी छोटी गैया है छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं। गैयों को उनके बछड़े चढ़ाने की अनुमति मिल गई। ना जाने कंस को कैसे पता चल गया कि ये कृष्ण को लेकर वृंदावन आ गए हैं। इसलिए कंस ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल राक्षस को भेजा, जिसका नाम है वत्सासुर। बछड़े के रूप में आया। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों के मध्य में आकर उनसे मिल गया। कन्हैया ने बलराम से कही, देखो आप फिर कहेंगे कि पहले नहीं बतायो, हमारे बछड़न के बीच में आयो है ना, ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये कंस का राक्षस है। गोविंद ने बलराम को इशारा करके उन असंख्य बछड़ों के में से ढूंढ करके उसका उद्धार किया। बत्सासुर कहते हैं, मन की चंचल वृत्ति को, मन की जो चंचल वृत्ति है उसे समाप्त करने की सामर्थ्य गोविंद में है। मन की वृत्तियां जब चंचल बन जाए तो उसको कन्हैया दूर करते हैं। एक और राक्षस भेजा। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बगुले के रूप में आया, नाम है बकासुर। ये भी कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे प्रभु ने उसका भी कल्याण कर दिया। बकासुर पाखंड का प्रतीक है। आपने कभी बगुले को देखा हो नदी में एक पैर से खड़ा होता है और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई बड़ा ऋषि है क्या। आंख बंद करके एक पैर पर खड़ा रहता है, लेकिन बगुलों की आंख बंद करने में कोई भजन थोड़ी होता है, कोई भक्ति थोड़ी होती है। उसका ध्यान तो केवल उस मछली पर है। नीचे चलने वाली मछली दिखते ही गप से उसे खा जाता है। ऐसे ही विचार जिसके संसार के प्रति अग्रसर हैं और दिखावे में जो भक्ति का स्वरूप परिवर्तित करता है, वही बकासुर है। जिसने इंद्रियों का भरण पोषण किया, भक्ति का आश्रय लेकर, उसी पाखंड को हम लोग पाप कहते हैं। मेरे गोविंद ने उस बकासुर का आज उद्धार कर दिया। आज दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। बलराम जी बोले, मैं तो गैया चरावे जाऊंगा और कन्हैया जी हैं वो बछड़ा ही चराते हैं। कृष्ण वत्से संख्यास्ते युति कृतः स्व वत्स काम। कृष्ण के बछड़े असंख्य हैं, हजारों बछड़े हैं कृष्ण के। आज कंस ने जिस विचित्र राक्षस को भेजा उसका नाम है अघासुर। अघमानी पाप, पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसका नाम है अघासुर। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया। कंस ने
कंस से उसने कह दिया, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस मैं जाता हूँ और जाकर कृष्ण को मार दूंगा। बीच मार्ग में हम अजगर के रूप में बैठ जाएंगे। कृष्ण और उसके मित्र मेरे मुंह में गुफा समझेंगे, गुफा समझकर सब अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे, मेरे भोजन हो जाएगा, आपका शत्रु मर जाएगा। दूसरी की वस्तु को जो हड़पने की चेष्टा करता है उसे अघासुर कहते हैं। दूसरे की संपत्ति को बिना किसी परिश्रम के स्वयं लेना चाहे वही अघासुर का स्वरूप है। अघासुर ने 1.5-2 किलोमीटर का लंबा अजगर का भेष बना लिया, जीभ को एकदम जमीन में स्थापित कर दिया, ऊपर का तलवा आकाश में स्थापित किया। बलराम जी के संग तो बड़े बड़े सखा जाते हैं, कृष्ण के संग छोटे छोटे। आज कृष्ण की उम्र है तकरीबन 4.5 वर्ष की। अब जब मंडली के अध्यक्ष ये 4.5 वर्ष के हों तो सखा कितने के होंगे? तकरीबन उसी उम्र के सखा हैं। वृंदावन पहली बार आए हैं, कोई 10-20 महीने तो वृंदावन आए हुए नहीं हुए, इसलिए वृंदावन के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं। छोटे मोटे सखाओं के संग आज बछड़े चराते चराते श्री कृष्ण थोड़ी दूर चले गए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम निर्मल मन करो, तुम्हारा अंतकरण यदि निर्मल हो जाए तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। ब्रजवासियों के पास कोई ज्ञान का भंडार है ऐसा कहा नहीं जा सकता। ब्रजवासी कोई बहुत बड़े योगी हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ब्रजवासियों के पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक ही बात है, गोविंद हमारा है, ये इनको मन में विश्वास है। गोपाल हमारा है, यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। निर्मल हृदय हैं, छोटे छोटे सखा आगे चल रहे हैं, पीछे बछड़ों के श्री कृष्ण आ रहे हैं। दूर से सखाओं ने अघासुर के मुख को देखा, अघासुर के मुख को देखकर सब आपस में बातें करने लगे। एक सखा बोलियो, क्यों भैया ये सामने क्या चीज़ है? देखो इसका उनका भोलापन, और ये भोलापन ही उनका श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। कृष्ण ने कही, ये कहा चीज़ है सामने? एक ने कही, एक ऐसी चीज़ है भैया सामने। दूसरे बोलो, तू ना जाने ये कोई वृंदावन की बहुत बड़ी गुफा होगी। तीसरे बोलो, तू सही कह रहे भैया, हमने दादी जी से कहानी में सुनी है कि गुफा में बड़े बड़े संत लोग वास करते हैं। एक सखा बोले, होगी सो देखी जाएगी, चलो संतन के दर्शन करावें। अघासुर श्वास रोककर पड़ा है, जीभ जमीन में लगा दी है। नन्हे नन्हे सखाओं ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया। जैसे ही उसकी जीभ पर पैर रखा, एक सखा बोलो, भैया गुफा तो बड़ी बढ़िया हैगी, पर यहाँ में जो गुदगुदे का है। चौथे बोलो, तू ना जाने जो बढ़िया गुफा होए ना, बामे ऐसे ही गद्दा बिछे रहे। अच्छो बोलो, हाँ। और अंदर प्रवेश किया। सांप का मुंह अंदर से लाल होता है। एक बोलो, भैया ये गुफा लाल रंग की क्यों है? तीसरे बोलो, तू ना जाने जो बढ़िया गुफा होए वो लाल रंग की होवे। और अंदर गए। अजगर सर्प के मुंह के अंदर बड़े बड़े दांत दिखाई दिए। एक सखा प्रश्न करता है, दूसरा अपनी बुद्धि से जवाब देता है। जब बड़े बड़े उसके दांतों को देखा तो एक बोला, भैया ये गुफा चोखो है, या में सफेद सफेद चीज का है। तीसरो बोलो, तू ना जाने अंदर या गुफा में 2000 संत बैठे होंगे। उन संत का नियम है कि जो कोई हमसे मिलवे के ताई आवे, अपने सामान को बाहर खूंटी पर टांग देवे। ये खूंटी दिखे भैया? सबने अजगर के अंदर के दांतों को खूंटी समझ लिया और सामान टांग दिया।
लेकिन एक सखा जब अंदर गया तो अंधेरा है अंदर, तो बोलो भैया मोहे तो डर लगे। सखाओं की निर्डरता देखो। आसान की मत्र सीता निवस्थानयम् तथा चेद बक बद बिन क्षयति क्षणादिने रति बकार्युषमुखम् वक्षोधसन् करताड़ने ययु। भैया जे कोई राक्षस तो ना आए सो हमें खा जाए। एक डांट कर बोलो डरबे काय को, यदि गुफा होगी तो संतन के दर्शन कर लेंगे, और यदि राक्षस भयो तो पीछे हमारो कन्हैया है तो सही। जैसे वाने वकासुर मार्यो वैसे ही या को मार देगो, हमें चिंता काहे की। सब अंदर चले गए। मेरे गोपाल इशारा करते हैं अरे नहीं नहीं ये कोई गुफा नहीं है, इसके अंदर नहीं जाना। लेकिन कौन सुने, सब भीतर घुस गए। बछड़े भी सब घुसा लिए, स्वयं सब सखा भी चले गए। अगासुर ने सोचा वास्तव में किसको मारने में आया हूँ, वो तो बाहर खड़ा है। तो वो भी अंदर आ गया। नहीं, मेरे गोपाल एक बार तो रोने लगे, मेरे सखा कहाँ चले गए। लेकिन प्रभु ने सोचा जब सखा ही अंदर चले गए तो मैं बाहर रहकर क्या करूं। मतलब क्या, भक्ति यदि किसी के माध्यम से पाप में प्रवेश कर जाए तो परमात्मा पाप के अंदर जाकर भी भक्त को बाहर निकालते हैं। इसलिए मेरे गोविंद अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, और जैसे ही अंदर गए अघासुर ने गप से मुंह बंद कर लिया। इसी को मारने तो आया था, ये है गया। गोविंद उसके मुख में अंदर नहीं गए बल्कि गले में जाकर बैठ गए। अणो अणियान महतो महियान। भगवान चिंती जितना बनना जानते हैं तो पहाड़ जैसा बनना भी तो आता ही है। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। बंधुओं, गले में बैठकर ऐसे बढ़ाया शरीर को कि अघासुर का प्राण अवरुद्ध हो गया, मस्तिष्क फट गया और प्राण निकल गए। अघासुर को आज मेरे प्रभु ने मार दिया। आज इन राक्षसों का कल्याण हमारे गोविंद ने किया। अब आने वाली कथा में भगवान ब्रह्मा के मुँह का भी भंजन करेंगे। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।